तो भोले भंडारी, आज दिनांक 29 जनवरी 2024 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। हे ईश्वर तू सबका भला कर। ईश्वर मेरे सामने खड़ा है, मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। मेरा मन खुद ही मुझसे पूछ रहा है कि मंगल आज तू वीडियो नहीं बनाएगा क्या। उसमें मैं क्या बोलूं। एक तो मेरा मन आज उदास है। पहला कारण क्या है कि आज का दिन मुझे किसी से लड़ने के लिए कह रहा है, और मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं नहीं लड़ूँ। मैं तो हारा हुआ है अच्छा, मैदान छोड़कर भागा हुआ है अच्छा। इसी हार में जीत है, और इसमें मैं जीत गया तो उस जीत में बड़ी हार है। इसलिए मैं थोड़ा सा उदास हूँ। समय मुझे लड़ने के लिए कहता है, और मैं कहता हूँ कि मैं तो नहीं लड़ूंगा। दूसरे, मैं किस लिए उदास हूँ कि मुझे जो आज टॉपिक, आज जो मैटर दिया जा रहा है वीडियो के लिए, उस पर मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता। वह क्या है कि बहुत ही अशुभ और बहुत ही अच्छी घटना है। अशुभ तो क्या है कि बहुत भयानक घटना की सूचना दी जा रही है, और इसमें शुभ क्या है कि वह सूचना दी जा रही है, यही बड़ा शुभ है। ध्यान देने की बात है। बहुत बुरा तो क्या है, बहुत अशुभ तो क्या है, किसी भयानक घटना की सूचना दी जा रही है, और इसमें अच्छाई क्या है कि वह सूचना दी जा रही है क्योंकि आदमी के पास यदि सूचना हो तो वह उसका इलाज भी कर सकता है, उसका इलाज ढूंढा जा सकता है, और लॉस को मिनिमाइज किया जा सकता है। यह बहुत अच्छा है इसमें। लेकिन अफसोस तो यह है कि इधर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इसी को शायद नियति कहते हैं। इसी को कहते हैं कि नियति को कोई बदल नहीं सकता। जो बन गया उसके बदलने का कोई खास समय होता है। चलो अब समझो कि वह क्या चीज़ है जिसकी सूचना ही बड़ी भयानक है, अशुभ है, लेकिन जिसकी सूचना ही बड़ी शुभ है, क्योंकि ये सूचना ही है कि इसका इलाज किया जा सकता है, उस अशुभ को शुभ में बदला जा सकता है, उसका इलाज किया जा सकता है। ये देखो, ये क्या है, यह इंडियन कास्ट बेस्ड टावर है। ये भारतीय समाज का चित्रण है। इंडियन कास्ट बेस्ड टावर, ये वही हेटेरोजेनस सोसाइटी का टावर के रूप में चित्रण है। हेटेरोजेनस सोसाइटी, जो ये सोसाइटी हम बताते हैं, उसका टावर के रूप में चित्रण है। वह क्या, टॉप में 15% सवर्ण बैठे हैं, उसके नीचे का तल है जो अर्ध सवर्णों का है। इनको 15% समझ लो, 10% समझ लो, अर्ध सवर्णों का है। ये बेचारे न तो सवर्ण में न शूद्रों में। इसी को हम हायर ओबीसी कहते हैं। यही अजगर ग्रुप में आता है। उससे नीचे ये लोअर ओबीसी का ग्रुप है। ये लगभग 40-45% है।
इसमें आर्टिजन जातियाँ, छोटी जातियाँ, हस्तशिल्प दस्तकार हैं। उसके नीचे 30% लगभग ये अछूत शूद्र हैं। इसमें है SC ST और घूमंतु जातियाँ। अब ये जो इंडियन कास्ट बेस्ड टावर है, जो सोसाइटी है, इसके बारे में मुझे बड़ी भयानक सूचना दी जा रही है और मैं कह रहा हूँ भाई मैं तो ये सूचना नहीं दूँ। लेकिन देवलोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं मंगल, तुम्हें सूचना तो देनी है, कोई अच्छी हो बुरी, और कोई चीज़ अच्छी है वह बुरी भी है, और बुरी भी है, कोई चीज़ बुरी है तो वह अच्छी भी है। वो मैंने आपको अभी बताया ही है कि कोई चीज़ दो तलों से बनकर बनी होती है, प्लस और माइनस से, उसके दो हिस्से होते हैं। अब इसमें क्या है सुनो, इस बारे में सूचना क्या है जो बड़ी डरावनी, बड़ी अशुभ सी लगती है, वह यह है कि यह इंडियन टावर, ये भारतीय समाज का महल भर भरा कर गिरने वाला है। इस पूरे महल में धक से आग लगने वाली है। ये इसमें बड़ी चीख पुकार मचने वाली है। ये मुझे बताया जा रहा है, लेकिन मेरी ये हिम्मत नहीं हो रही कई घंटों से कि मैं आपको इसको बताऊं। और इसका कारण बताया जा रहा है, इसका इलाज बताया जा रहा है। इसका कारण है इसका स्ट्रक्चर, इसका कास्ट बेस्ड स्ट्रक्चर। 15% ऊपर, 10-15% ये अर्धसवर्ण हैरोविसी, 40-45% ये छूत शूद्र और 30% ये अछूत शूद्र, SC ST घूमंतु जातियाँ। ये स्ट्रक्चर इसका कारण है। इस महल में, इस ढांचे में झट से आग लग जाने वाली है। कब लगेगी ये पता नहीं, झट से भरभरा कर गिर जाने वाला है। इसमें चीख पुकार मचने वाली है। ये सूचना देते हुए मुझे बड़ा सच्चाट हो रही है, लेकिन क्या करें, उस ईश्वर की मर्जी। लेकिन ये सूचना ही बड़ी शुभ है। इसमें मैक्सिमम नुकसान को अवॉइड किया जा सकता है, लोगों की ज़िंदगियां बचाई जा सकती हैं, पूरी घटनाक्रम को भी उल्टा जा सकता है। लेकिन काश कि इसको कोई नहीं सुन रहा। अब नहीं सुन रहा तो नहीं सुन रहा, यही नियति है, यही ईश्वर की इच्छा है, कोई क्या करे। शायद ऐसा होने के बाद ही दोबारा से नव निर्माण शुरू होगा, क्योंकि नव निर्माण के लिए पुराने महल को तो गिराना पड़ता है। कोई बात नहीं, गिराना पड़ता है, लेकिन ये भारत का महल ऐसे गिरने वाला है जिसकी सूचना होने पर भी किसी को सूचना नहीं है, कोई इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, कोई इसको नोटिफाई नहीं कर रहा कि ऐसा हो रहा है। ज़्यादा भयानक तो इसमें है, महल पुराने हो जाते हैं, उनको गिराया भी जाता है, लेकिन हिसाब से। लेकिन भारत का महल, इसमें जो घटित होने वाला है कोई ध्यान नहीं दे रहा, और ये भयानक रूप से गिरने वाला है। इसमें भयानक नुकसान होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तो ड्यूटी थी, मैंने सूचना दे दी, सूचना का कारण, इसका कारण बता दिया, इसका
इसका इलाज मैं रोज़ाना बताता रहता हूँ, कुछ सुनता नहीं है, मैं क्या करूँ। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।